नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा में अब तक 39.06% मतदान हो चुका है। दरअसल वोटिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई बड़े नेताओं ने भी इस दौरान मतदान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई बड़े नेताओं ने अभी तक मतदान कर दिया है और शहर की छोटी सरकार को लेकर के आज चुनाव हो रहा है और ऐसे में निश्चित रूप से वोटिंग को लेकर के लोगों में खासा उत्साह। कई बड़े नेताओं ने भी इस दौरान मतदान किया है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इस दौरान 39% मतदान हुआ है हरियाणा में अब तक। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार जारी है। शहर में किसकी बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मतदान की महाकवरेज टोटल टीवी आप तक पहुंचा रहा है। शहर में किसकी बनेगी सरकार, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। 1 घंटे का समय बाकी है मतदान खत्म होने में और ऐसे में लगातार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर परसेंटेज का जिक्र करें तो 39% मतदान अभी तक हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों में खासा उत्साह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है, शहर की छोटी सरकार को लेकर के आज मतदान होना है, निकाय चुनाव को लेकर के वोट डाले जा रहे हैं, जहां एक तरफ लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं कई बड़े नेता मतदान कर चुके हैं। किसकी सरकार बनेगी शहर में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यहाँ पर यही बनता है कि नगर निगम में कौन जो है इस बार बाजी मारने वाला है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार यही दावे करती हुई नजर आ रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है हम बनाने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि नगर निगम में तो इस बार कांग्रेस ही बाजी मारेगी। वहीं दूसरी ओर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है और आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है। तो अगर इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है फरीदाबाद जिले में है और यहाँ की अगर समीकरण की बात करें तो 46 वार्ड है यहाँ पर, जहां पर मेयर पद के लिए 6 महिला प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और साथ साथ निगम पार्षद पदों प्रत्याशी जो है उनकी संख्या 221 है। और कुल फरीदाबाद में 1302 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 14,70,000 से भी ज्यादा मतदाता जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो इस बार वोट उनको डालना था। मगर अभी तक शाम 5 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो केवल 34% ही वोट जो है फरीदाबाद में डाले गए हैं सुबह 8 बजे से। और अगर इनकी संख्या बात करें तो लगभग 14 लाख में से केवल 5 लाख लोग ही अभी तक जो है वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। और अब महज 1 ही घंटा बचा है, तो 1 घंटे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये परसेंटेज जो है 40% के आसपास जो है पहुंच सकता है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और लोग जो है जिन्हें वोट डालना था वो डाल चुके हैं। और अभी भी हमारी मौजूदगी अगर आप देखें तो एक पोलिंग सेंटर के बाहर ही है और यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह के समय यहाँ की तस्वीरें काफी अलग थी, क्योंकि लाइनों में लोग अलग कर खड़े थे। लेकिन अगर अभी आप देखें तो एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, जो भी लोग यहाँ पर अंदर आ रहे हैं उनसे उनके वो पहले तो चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर उनका वोट डलना है या नहीं, और दूसरा कि मोबाइल फोन वो अंदर ना लेके जाए, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। ये एक स्कूल है जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन आप नजारा देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल विशाल, तस्वीरें जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, अब जो है 1 घंटा ही बचा है और अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो 34% तक हुआ है वो अगले 1 घंटे में लगभग 40% तक पहुंच सकता है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इस दौरान मतदान प्रतिशत, अगर हम इसकी चर्चा करें तो मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिल रही, क्या कुछ वजह? क्योंकि पिछले बार का मतदान अगर देखें और इस बार का मतदान देखें तो इस बार मतदान प्रतिशत में कमी है, क्या कुछ इसके पीछे की खास वजह? देखिए, चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज को भी उम्मीद थी कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत काफी बढ़ेगा, क्योंकि एक तो रविवार का दिन था, वोटिंग के लिए लोगों की छुट्टियां थी
और इस बार लोगों को दो अलग अलग वोट डालने थे, एक नगर निगम के वार्ड के लेवल के लिए और एक मेयर लेवल के लिए। मगर उसके बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखा जा रहा है। अभी तक कह सकते हैं सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और अभी तक 50% का आंकड़ा भी जो है फरीदाबाद में पार नहीं हुआ है। और अगर पूरे ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पूरे राज्य में भी लगभग 40% के आसपास ही जो है वोटिंग फीसदी पहुंची है। और अभी फरीदाबाद का हम खासतौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगों में जो है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नजर आ रही है, जिस वजह से भी हम कह सकते हैं कि वोटिंग करने के लिए लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रविवार का दिन होने की वजह से लोग आराम फरमाने भी, लोग आलस के मारे भी कहीं ना कहीं वोट डालने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे तो लोगों का यही कहना है कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपके इलाके का विकास कैसे होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो चुनाव जीतता है वो जनता ही उसे चुनाव जिताती है। और अगर जनता वोट नहीं डालेगी तो ऐसे में कोई ईमानदार व्यक्ति जो चुनाव जीतकर काम कर सकता था वो चुनाव हारकर कोई और चुनाव जीत सकता है। तो इसीलिए वोट डालना काफी जरूरी है। लेकिन अब महज 1 घंटा बचा है और ऐसे में ये कह पाना भी काफी मुश्किल है कि वोटिंग फीसदी 50% के आंकड़े को भी छुएगा या नहीं। बिल्कुल विशाल, शहर की सरकार बनाने को लेकर हालांकि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पिछले लंबे समय से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रत्याशी लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों को, आम जनता तक पहुंचकर अपनी बातें पहुंचा रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं। इसके लिए हमने देखा न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि तमाम बड़े नेता भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी का जिक्र करें तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंचे, रोड शो किया और इस दौरान जनसभाएं भी की, जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आए। लेकिन बावजूद इसके जनता में अगर जागरूकता की कमी नजर आ रही है या जनता इतनी उत्साहित नहीं है वोट को लेकर के, या फिर आप ये कहें कि जनता में शायद बदलाव का मन नहीं है इस वक्त, इस समय, इस बार के चुनाव में, इसके पीछे की क्या कुछ खास वजह? देखिए प्रगति, लगातार यही सवाल हम भी जब लोगों से कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि जागरूकता की कमी है, प्रचार में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार तो जरूर बढ़ चढ़ कर किया है, लेकिन लोगों को वोट डालने के लिए जो उत्सुक करना होता है, जो लोगों को जागरूक करना होता है, शायद उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमी रह गई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वोटिंग परसेंटेज जो है काफी बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। रविवार का दिन था, इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। और केवल यहाँ फरीदाबाद की बात करें तो अभी तक केवल 34 से 35% ही वोट डाला है और 14 लाख मतदाताओं में से मात्र 5 लाख लोगों ने ही अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाला है। तो ये काफी जो है लोगों की जागरूकता पर भी सवाल, प्रश्न चिन्ह जो है खड़े करता है। लोगों को काफी ज्यादा जरूरत है, चाहे बिल्कुल विशाल, एक सवाल यहाँ पर अहम होता हुआ ये भी नजर आ रहा है, बाहर निकले और वोट डालें। बिल्कुल विशाल, एक सवाल यहाँ पर ये भी अहम होता हुआ नजर आ रहा है कि आप फरीदाबाद में मौजूद है। फरीदाबाद में जब हमारी टोटल टीवी की टीम पहुंची थी सर्वे करने, लोगों का मन जानने के लिए, मन टटोलने के लिए कि आखिर वहां पर लोगों के बीच में क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी, क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं हैं, क्या कुछ उनकी जरूरतें हैं। चूंकि सड़क सुरक्षा और पानी से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जनता पहले ही परेशान है और लगातार जनता का यही कहना कि कई बार प्रत्याशियों से, कई बार लोगों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लेकिन बावजूद इसके लोग अगर बाहर निकल करके वोट नहीं करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान क्या होगा? एक सवाल यह भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता परेशान है लेकिन बावजूद इसके वोट नहीं कर रही है। तो क्या वाकई अभी एक बार फिर से जनता मौजूदा छोटी सरकार पर भरोसा जताने के मूड में नजर आ रही है? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि लगातार बीजेपी यही मुद्दा लेकर जनता के बीच में चुनाव के लिए उतरी थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आप देते हमें तो आपके प्रदेश का विकास, आपके राज्य का विकास, आपके नगर निगम का विकास हमारे हाथ में है। तो हो सकता है जनता कहीं ना कहीं इस उम्मीद में भी है कि अगर हम वोट नहीं भी डालते हैं तो प्रदेश में जो सरकार है वो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नगर निगम के लिए एक अलग जो है पार्षद चुनना बेहद जरूरी है, एक मेयर चुनना जरूरी है जो कि अपने लेवल पर, अपने बजट के अनुसार अपने वार्ड का, अपने नगर निगम का विकास कर सके। और अगर मुद्दों से जहां तक बात है तो हम जो वोटर्स जो वोट डालने आ रहे हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि सड़कों पे साफ सफाई, जो गड्ढे भरे पड़े हैं, गड्ढे बने पड़े हैं, नालियों की सफाई, सीवरेज का काम है, पार्कों की सफाई, पार्कों में झूले लगाना, घास, नई घास लगाना या फिर बेंचेस के लगाना, इन सब का इंतजाम जो है इसकी जिम्मेदारी वो अपने एरिया के पार्षद या मेयर को देंगे। और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट भी लोग जो है डालने के लिए निकल रहे हैं।
बिल्कुल विशाल, हालांकि अगर हम फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फतेहाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, ये ऐसी जगह जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई है। यहां पर वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल रही है, पिछली बार से ज्यादा इस बार गिरावट है। यानी कि लोग या तो जागरूक नहीं है या फिर इसके पीछे की एक ही वजह कि फिलहाल जनता बदलाव के मूड में नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रत्याशियों की तरफ से उम्मीद की जा रही है, विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर के भी जिक्र किया जा रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि प्रत्याशी सिर्फ मोहर पे देख करके, सिर्फ चुनाव चिन्ह पर देख करके वोट दे दे। इस बार प्रत्याशियों के बीच में उनकी पैठ है और इसी को ध्यान में रखते हुए जनता वोट दे रही है। बिल्कुल, देखिए जो आपने जिक्र किया, ये तो ऐसे जिले हैं जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं। कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी जिले हैं जहां पर मतदान हुए, वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे हम फरीदाबाद में हैं, हम सुबह से ही अलग अलग वार्ड्स में घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो जितने भी फरीदाबाद के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हमने पाया कि लोग जो है काफी बढ़ चढ़कर वहां पर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें, अभी जहां मैं, ये वार्ड नंबर 13 है और यहाँ पर जो है लोग हैं, शहरी इलाका है, यहाँ पर जो है जागरूकता काफी कमी नजर आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग उतने जागरूक नहीं है। ये जो सिलसिला है, ये पहले भी देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ मुद्दे हैं और शहरी क्षेत्रों में क्या कुछ मुद्दे, इन पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच नई दिल्ली का रुख कर लेंगे। नई